कृषा हमेशा अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती है। उसे लगता है कि एक दिन उसके लिए एक राजकुमार आएगा जो उसे शादी करके उसे अपने साथ ले जाएगा। इन ख्यालों के साथ कृषा एक होटल में काम करती है जहां वह हर बना बनाया काम बिगाड़ देती है। वह जहां भी जाती है मुसीबत को बुला लेती है। आज उनके होटल में एक खास मेहमान आने वाला था, इसलिए होटल के मैनेजर ने उससे हाथ जोड़कर कहा, प्लीज आज के दिन बस तुम कोई गड़बड़ मत करना। साथ ही उन्होंने कृषा को होटल से दूर कैफे में शिफ्ट कर दिया ताकि उसकी वजह से कुछ गड़बड़ी न हो। लेकिन तभी उसके दोस्त ने गलती से मेहमान के स्वागत की फूलों की माला कृषा के पास छोड़ दी। कृषा ने किसी और से माला भेजने की कोशिश की क्योंकि मैनेजर ने उसे वहाँ आने से सख्त मना किया था। लेकिन जब कोई माला ले जाने को तैयार नहीं हुआ तो कृषा खुद उसे लेकर दौड़ पड़ी। उधर वह मेहमान होटल में पहुंच ही रहा था, तभी कृषा का पैर एक गमले से टकरा गया। फूलों की माला हवा में उड़कर सीधे मेहमान देवराज के गले में जा गिरी। होटल का मैनेजर गुस्से से कृषा की तरफ देखने लगा। कृषा चुपचाप उठकर खड़ी हो गई। तभी देवराज उसके पास से गुजरते वक्त उसे थोड़ी देर तक देखता रहा और फिर अंदर चला गया। कृषा की इन हरकतों से उसके घर वाले भी परेशान हो चुके थे। वह हर काम में गड़बड़ कर ही देती थी। इधर होटल में देवराज कृषा के बारे में सोच रहा था। उसे पहली नजर में ही ऐसा लगा जैसे कृषा से उसका कोई पुराना रिश्ता हो। देवराज को मारने के लिए एक लड़की बंदूक ताने उसके दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही देवराज बाहर निकलता वह उसे गोली मार देती। उसी वक्त कृषा अपनी फोन लेने देवराज के कमरे की तरफ जा रही थी। उसे आते देख उस लड़की को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा। देवराज ने दरवाजा खोला तो सामने कृषा खड़ी थी। उसे देखते ही कृषा की बोलती बंद हो गई। देवराज उसके पास से निकल गया। होटल में काम करते वक्त कृषा को फर्श पर खून के कुछ धब्बे दिखे। इन्हें देखकर वह ख्याली पुलाव पकाने लगी। उसे लगा कि इस कमरे में जरूर किसी का खून हुआ है। उसने फौरन मैनेजर को ये खबर दी और उनके साथ मिलकर कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। तभी अंदर से दरवाजा खुला और सामने एक आदमी खड़ा था। कृषा ने बिना सोचे उस पर खून का इल्जाम लगा दिया। उसे लगा कि इस आदमी ने अपनी पत्नी को मार डाला है। लेकिन तभी उसकी पत्नी वहाँ आकर खड़ी हो गई। ये देखकर कृषा हैरान रह गई। एक बार फिर उसने गड़बड़ कर दी थी। उस आदमी ने सबको बताया कि वह एक पेंटर है और पेंट करते वक्त गलती से फर्श पर रंग गिर गया था। उसी बीच देवराज भी वहाँ पहुँच गया। मैनेजर ने बताया कि अब से देवराज ही होटल का मालिक है क्योंकि उसने होटल खरीद लिया है। ये सुनकर कृषा ने देवराज से माफी मांगनी शुरू की, लेकिन देवराज ने उसकी एक न सुनी और उसे नौकरी से निकाल दिया। कृषा रोते रोते घर पहुंची। नौकरी के बिना अब उसका घर कैसे चलेगा। उसके पिताजी एक हादसे के बाद कोई काम करने लायक नहीं। देवराज ने कृषा के घर जाकर उसके पिताजी से कृषा का हाथ मांगा। अचानक शादी की बात सुनकर कृषा स्तब्ध रह गई। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। परिवार के लोग देवराज को अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। देवराज ने कृषा के पिताजी को अपने और अपने खानदान का विस्तार से परिचय दिया। कृषा के भाई ने मोबाइल पर देवराज के घर की तस्वीरें देखी जो किसी राजमहल से कम नहीं थी। देवराज ने कहा, आप लोग सोच विचार कर फैसला लीजिए, मैं इंतजार करूंगा। तभी कृषा के पिताजी ने सवाल किया, आप इतने बड़े आदमी हैं, फिर हमारे जैसे साधारण परिवार में रिश्ता क्यों चाहते हैं। देवराज ने जवाब दिया, कृषा के हाथों से मेरे गले में फूलों की माला गिरी थी और उस माला की वजह से मेरी जान बची। मुझे लगता है इसके पीछे भगवान का कोई इशारा है। यह कहकर देवराज वहाँ से होटल की ओर निकल गए। कृषा उनके पीछे दौड़ी क्योंकि उसके मन में कई सवाल थे। इसी तरह वह देवराज की गाड़ी के आगे पहुंच गई। दोनों एक शांत जगह पर गए जहाँ कृषा ने पूछा, हम एक दूसरे को अभी ठीक से जानते भी नहीं तो ऐसे में शादी कैसे। उसकी बातें सुनकर देवराज ने कहा, मेरे साथ एक दिन बिताकर देखिए, अगर मैं आपको पसंद नहीं आया तो यह शादी नहीं होगी। तभी अचानक कृषा का पैर फिसला और वह खाई में गिरने लगी। देवराज ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। इस हादसे से कृषा डरकर बेहोश हो गई। देवराज उसे घर ले गए और पूरे दिन उसका ख्याल रखा। अपने लिए इतना प्यार देखकर कृषा ने देवराज को हाँ कह दिया। कृषा ने देवराज को शादी के लिए हाँ तो कर दिया था, लेकिन उसे कुछ समय चाहिए था क्योंकि वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी